नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग 1.5 महीना पहले स्टडी आईक्यू के चैनल पे एक वीडियो बनाई गई थी ये बताने के लिए कि धारावी शायद हो सकता है मुंबई का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर साबित हो, क्योंकि धारावी में हम सभी को मालूम है कि धारावी में जो स्लम्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पे घर बने हुए हैं वो काफ़ी आसपास बने हुए हैं, जगहें काफ़ी क्रैम्प्ड हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि धारावी ने अपने कोरोना वायरस के कर्व को फ्लैटन कर लिया है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने आई है। धारावी हैज़ सक्सेसफुली ऑलमोस्ट फ्लैटेंड दी कोविड-19 कर्व। यहाँ पर जो नए मामलों की गिनती है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है और अब नियरली 10 के आसपास आ गई है। एक दिन में 10 से अधिक केसेस नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि धारावी की क्या स्ट्रैटेजी थी जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल साबित हुई। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पे। स्टडी आईक्यू ने अपने ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तीनों ही कोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए, जो कि 4 अक्टूबर को फ़िलहाल प्लान किया है यूपीएससी ने। सो प्लीज़ गो एंड वॉच देम। डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। राइट, महाराष्ट्र के कोरोना अपडेट। हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र फिलहाल इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट स्टेट चल रही है, जहां पर नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस सबसे अधिक हैं। इनफैक्ट सबसे जो एक्टिव केसेस हैं वो भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है और मौतों की गिनती भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। इसी बीच जब हमने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया गया था कि धारावी में जब पहला केस आया था उस टाइम पर माना जा रहा था कि धारावी मुंबई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये कल की न्यूज़ है, 14 जून की। लाइव मिनट ने इसको कवर किया, हाउ मुंबई इज़ धारावी डिफ्यूज द कोविड-19 बॉम्ब। तो जो एक बहुत बड़ा बॉम्ब सामने नज़र आ रहा था उसको किस तरीके से डिफ्यूज़ किया है सक्सेसफुली मुंबई के धारावी ने, इसी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहले मुंबई इज़ धारावी का जो पहला केस था वो 1 अप्रैल को आया था। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चिंता सामने आई कि ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें 2 महीने के बाद, द वायरस कर्व इन धारावी पार्ट ऑफ मुंबईज जी नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड अपीयर्स टू बी फ्लैटनिंग। वहाँ पर जो वार्ड के नाम होते हैं वो इसी तरीके से हैं, जी नॉर्थ, पी नॉर्थ। सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट, बट बेसिकली आपको ये जानना है कि वहाँ पर जो कर्व है वो अब फ्लैटन होना स्टार्ट हो चुका है। धारावी केस की टाइमलाइन, थोड़ा सा अगर हम लेटेस्ट टाइमलाइन की बात करें, 12 जून तक जो धारावी में कुल मिला के केसेस थे वो 2013 केसेस थे। धारावी, केवल धारावी की बात कर रहा हूँ। धारावी की लोकेशन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये रहा धारावी। ठीक है, यहाँ पर 2013 केसेस थे, बट इट्स डेली ग्रोथ रेट वाज 1.57% एज अगेंस्ट द सिटीज़ 3% एंड द 5% इन अदर वार्ड्स। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी जो कि धारावी के लिए इंपॉर्टेंट थी कि वैसे तो अगर हम सिटी के बाकी एरियाज़ में देखें तो 3% और 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन धारावी में 1.57% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और तो और एक और पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे क्या थी कि देयर वाज नो डेथ रिकॉर्डेड बिटवीन 30th May एंड 8 जून, बट 6 deaths have been reported in the last 4 days, taking the toll to 77। इवन जो 30th May से लेके 8 जून तक का टाइम पीरियड था वो भी काफ़ी सही गया धारावी के लिए, कोई भी मौत यहाँ से रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन 8 जून के बाद 12 जून तक में 4 डेथ्स हुई, जिससे टोटल टोल जो है 77 तक चला गया। खैर, अगर हम 13 और 14 जून के केसेस को देखें, जो 12 जून तक का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ, 13 जून को जो नंबर ऑफ केसेस आए वो 17 थे और 14 जून को जो नंबर ऑफ केसेस आए वो 13 थे। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दोनों ही दिन कोई भी डेथ्स नहीं हुई। 48 आवर्स में कोई भी डेथ्स यहाँ पर नहीं हुई हैं। ये डेटा हमें मिला है मुंबई मिरर से। मुंबई मिरर वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, काफ़ी टू द पॉइंट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। प्लस द डबलिंग रेट फॉर द स्लम टच्ड 44 डेज। डबलिंग रेट यानी कि कितने समय में आपके केसेस का आंकड़े डबल हो रहे हैं, वो 44 डेज टच हो चुका है। जबकि अगर हम पूरे शहर का एवरेज देखें, मुंबई का एवरेज केवल 22 दिन है। तो उस हिसाब से धारावी का डबलिंग रेट भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी सिटीज़ एवरेज, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ अगेन है। धारावी के बारे में आपको मालूम होगा, धारावी लगभग 8.5 लाख लोग धारावी में रहते हैं। ये नंबर एक्यूरेट नहीं है, इसमें कई सारे फिगर्स आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं धारावी में 4 लाख लोग रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं धारावी में 6 लाख लोग रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 8 लाख लोग रहते हैं। तो वेरियस फिगर्स हैं। अगर हम मान के चलें, अगर 4 लाख भी मान के चलें, जो कि सबसे मिनिमम फिगर है और इतना तो है ही,
तब भी अगर आप देखें केवल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 4 लाख लोग जो निवास करते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। अब इसी चीज़ के अंदर बात आती है किस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को कॉन्कर किया। इट वॉज अ टास्क विच वॉज डीम्ड टू फेल बट वी हैव सरप्राइज्ड एवरीवन। ये स्टेटमेंट दिया गया है किरण दिगवाकर के द्वारा। ये असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं जो कि इंचार्ज हैं 3 एरियाज़ के, दादर, माहिम और धारावी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दादर, माहिम और धारावी, यहीं पे ये पूरा एरिया जो है यहीं पे आसपास आता है, दादर, माहिम और धारावी का। यहाँ के इंचार्ज हैं किरण दिगवाकर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि ऐसे एरियाज़ में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का मेंटेन होना, जो कि 2 इंपॉर्टेंट रणनीतियाँ मानी जाती हैं एज दी ओनली स्ट्रैटेजी टू काउंटर कोरोना वायरस, डू नॉट वर्क इन धारावी, राइट। सो यहाँ पर क्या इन्होंने ऐसा क्या किया? विद हाउसेज जस्ट 10 to 12 फीट अवे, ट्रांसमिशन थ्रू द कम्युनिटी वॉज इनएविटेबल। कि कम्युनिटी के थ्रू ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट ऐसा था कि उसका क्वेश्चन इफ़ का नहीं था, उसका क्वेश्चन था व्हेन का। मतलब ये तो श्योर था कि ट्रांसमिशन तो होने ही वाला है, हाँ ये ज़रूर है कि कब होगा इसको देखना बाकी है। तो यहाँ पर इंस्टेड जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, टेस्टिंग की, क्वारंटाइनिंग की ऑफ द कोरोना वायरस केसेज, एज वेल एज क्लीनिंग द कम्युनिटी टॉयलेट्स टू मेंटेन द हाइजीन। यहाँ पर ये नीचे की आप न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं कि धारावी में असल में क्या है, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं। घरों में इंडिविजुअल टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कलेक्टिव टॉयलेट्स हैं कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे वो लोग जाके यूज़ करते हैं उसे, राइट। अब यहाँ पर कम्युनिटी टॉयलेट्स की वजह से हाइजीन को मेंटेन करना काफ़ी एक कठिन टास्क थी। धारावी ने उसको भी यहाँ पे कॉन्कर किया है। धारावी इज़ नॉट जस्ट फाइटिंग कोरोना वायरस बट ऑल्सो डर्टी टॉयलेट्स एंड द बैटर्ड इमेज। वन ऑफ एशियाज बिगेस्ट स्लम्स, धारावी हैज़ अ पॉपुलेशन डेंसिटी विच मेक्स सोशल डिस्टेंसिंग नियरली इम्पॉसिबल। यहाँ पर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने अपने कम्युनिटी टॉयलेट्स को काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्लम रेजिडेंट्स डिपेंड अपॉन देम। इसके बाद कुछ NGOs के एफर्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेंशन करने लायक हैं। वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एब्सोल्यूट rigorous contact tracing done in the initial days, said Dr. Rama Sham, और ये प्रोग्राम डायरेक्टर हैं ऑफ स्नेहा एट अ नॉन प्रॉफिट विच वर्क्स एट धारावी। BMC की हेल्पलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही यहाँ पे। 1916 नंबर है BMC का, बिरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, विच हैज़ बीन वेरी रिस्पॉन्सिव इन डीलिंग विद क्वेरीज एंड गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन। इसके चलते जो टोटल टेस्टिंग हुई है फिलहाल वो 7000 टेस्ट केवल और केवल धारावी के 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर हो चुके हैं, और 7000 टेस्ट केवल BMC के द्वारा किए गए हैं। इसमें एडिशनल 2000 टेस्ट जो हैं वो प्राइवेट लैब्स ने भी यहाँ पे किए हैं। अभी तक तो हम आपसे कुछ बेसिकली मोटी मोटी बातें कर रहे थे। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिवर्स माइग्रेशन का। धारावी में जो 8.5 लाख लोग रहते हैं उसमें से अगेन एक और नंबर है, वो है माइग्रेंट्स का। जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं, कुछ फिगर्स कहती हैं 1.5 लाख, कुछ फिगर्स कहती हैं 2.5 लाख। इन चीज़ों के एग्जैक्ट आंकड़े सामने नहीं आते हैं। ये लोग मानते हैं कि यहाँ पर इसको कंटेन करने के पीछे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है रिवर्स माइग्रेशन का। जो लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया था, लगभग 1.5 से 2 लाख लोग जो धारावी में रहते थे, दे हैव लेफ्ट द सिटी एंड रिटर्न्ड टू देयर नेटिव होम्स अकॉर्डिंग टू BMC ऑफिशियल्स। इसकी वजह से भी यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी कंट्रोल में आई, थोड़ी काबू में आई, और कोरोना वायरस को हम कंट्रोल कर पाए हैं। खैर, मैं अब यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी को फिर से एक पूरा डिटेल बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या क्या किया। अभी तक तो हमने मोटी मोटी बातें की थी, ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या क्या यहाँ पे प्रयोग किए गए और क्यों ये इनोवेटिव प्रयोग माने जाते हैं। स्टार्टिंग विद नंबर 1, ब्रिंगिंग इन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, isolating vulnerable populations, getting large quarantine facilities and taking other private hospitals for treatment। इन चारों चीज़ों की चर्चा आपके साथ वन बाय वन करूँगा मैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी, अक्सर स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम वायरस से दूर भागें, कि हम वायरस से दूर भागेंगे तो हमें वायरस पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कि वी वॉन्ट टू चेज द वायरस, कि हम वायरस के पीछे भागेंगे, हम वायरस को पता लगाएंगे कि वायरस है कहाँ पर, उसी के अनुसार हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करेंगे, उसी के अनुसार हम इस वायरस को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी इन्हीं 4 स्टेप्स के थ्रू आपको समझ आ जाएगी क्या यहाँ पे फॉलो किया गया था। लेट अस बिगिन। सबसे पहले सेटिंग अप कैंप्स टू स्क्रीन धारावी। यहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए थे इसमें कई सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को लाया गया था। टू स्क्रीन ईच ऑफ द हाउस होल्ड्स इन धारावी वॉज नियरली इम्पॉसिबल। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम मान के चलें, अगर हम आंकड़ों को मान के चलें, 4 से 5 लाख के आसपास लोग तो डेफिनेटली रहते ही रहते हैं।
अगर आप चाहें कि हम सारी की सारी आबादी को जो धारावी में रहती है उसको हम स्क्रीन करने चाहें तो वो तो नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसमें इनफैक्ट जो बीएमसी का स्टाफ था उसने इस काम को शुरू भी किया, पीपीई किट्स पहनकर वो घर घर जा रहे थे और स्क्रीनिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। इनफैक्ट धूप इतनी थी और गर्मी इतनी थी जिसकी वजह से कई बार वो फेंट होकर भी गिर जाते थे। After the initial 47,000 testing who were screened door to door, the strategy was changed। और यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी इनके लिए काम करी। स्ट्रैटेजी क्या करा इन्होंने काम, इन्होंने कैंप्स को सेटअप किया और यहाँ पर बीएमसी की डिस्पेंसरीज लगा दी गई और 350 प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को भी हायर कर लिया गया, सो दैट लोगों को हम बुलाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, हम उनको बताएंगे कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, उनकी स्क्रीनिंग वहाँ पे की जाएगी। पीपल विद सिम्टम्स वर आस्क्ड टू कम फॉर स्क्रीनिंग एंड 9 बीएमसी डिस्पेंसरीज 350 प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स वर रोब्ड इन अलॉन्ग विद फीवर कैंप्स टू कैरी आउट दिस एक्सरसाइज। कहने का मतलब पहले हम लोगों के पास जा रहे थे, फिर हमने लोगों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और लोग यहाँ पे काफ़ी एंथुजियाज्म से आ भी रहे थे अगर उनको सिम्टम था, बिकॉज दे वर वरीड कि हम कहीं इसको आगे ना फैला दें। Irrespective of their symptoms, all patients were screened for fever and oxygen saturation levels, ठीक है। वैसे तो अगर सिम्टम्स हैं तो स्क्रीनिंग और ज़्यादा होगी, अगर सिम्टम्स नहीं हैं उसके बावजूद भी आपका फीवर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल तो चेक होगा ही होगा। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर काम करा था कि जो वहाँ पे धारावी के लोग थे, क्योंकि ये फेमिलियर थे लोकल प्रैक्टिशनर्स के साथ, तो वो काफ़ी फोर्थकमिंग थे अपनी हेल्थ को लेकर, अपने आप को बताने को लेकर कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्या हमारे लक्षण हैं, क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। सो वो काफ़ी फोर्थकमिंग थे इस चीज़ को शेयर करने के लिए। अक्सर क्या होता है कि पेशेंट कभी कभार इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि किसी और प्रैक्टिशनर के साथ उसको शेयर करे, बट ये लोकल प्रैक्टिशनर्स वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर गई। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट कि इन्होंने इस तरीके से कितनी लोगों को स्क्रीन कर लिया, लगभग 3.6 लाख पीपल वर स्क्रीन्ड अपार्ट फ्रॉम अनदर 1.2 लाख सीनियर सिटीजन्स हु आर मोर वनरेबल टू द इन्फेक्शन। इससे फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनिंग कर ली तो इनको मालूम हो गया कि किसको हमें क्वारंटीन करना है, किसको हमें क्वारंटीन नहीं करना है। सिंस पेशेंट्स वर स्क्रीन्ड एंड क्वारंटीन्ड अर्ली, तो इनको लगा कि शायद प्रॉब्लम है उनको हम क्वारंटीन करेंगे, तो जल्दी ही क्वारंटीन कर लिया। इससे क्या हुआ कि इवन दो नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े लेकिन मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा काबू में रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे लेट एडमिशन्स को होने ही नहीं दिया। जैसे ही आपने केस को पकड़ा, इमीडिएटली आपने एडमिशन करवा दी, मोर्टालिटी रेट आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है लार्ज क्वारंटीन सेंटर्स। यहाँ पर जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ थी, काफ़ी बड़ी क्वारंटीन फैसिलिटीज़ को उठाया गया। फर्स्ट लार्ज फैसिलिटी दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टुक ओवर इन धारावी वाज द राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद 300 बेड्स। यहाँ पे जो राजीव गांधी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, इसमें 300 बेड मेकशिफ्ट तरीके से लगाए गए। उसके बाद भी अगर इनको लगा कि यहाँ पे कमी है तो म्यूनिसिपल स्कूल्स और माहिम के नेचर पार्क को एक्वायर करके इन्होंने आइसोलेशन और क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में तब्दील कर दिया विद द कैपेसिटी ऑफ 3800। अब अंटिल जून कहा जाता है इन 4100 बेड्स में मोर देन 8500 पीपल वर क्वारंटीन्ड इन सच फैसिलिटीज़। सो ये इनकी एक और बड़ी रणनीति थी जो कि यहाँ पे काम करा कि क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए और वो काफ़ी विशाल बनाए गए, इतने विशाल बनाए गए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को वो हैंडल कर सकें। इन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, पेशेंट्स को एक्टिव रखने के लिए और उनको रिलैक्स करने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर्स के ओनर थे या फिर क्वारंटीन सेंटर्स के सुपरवाइज़र थे, उन्होंने एरोबिक्स, योगा और कई सारे और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी शुरू करवाया, सो दैट लोगों को वहाँ पे समय निकालना आसान हो। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं अनदर रीइंफोर्समेंट ऑन दी स्ट्रैटेजी। और फर्दर जो आखिरी चीज़ आती है वो है बीएमसी टुक ओवर 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इन्होंने 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लिया। फॉर प्रोवाइडिंग क्रिटिकल केयर द बीएमसी टुक ओवर 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वी डिड नॉट वेट फॉर द केसेस टू रीच 100 टू स्टार्ट एक्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं अर्ली स्टार्ट, ठीक है। तो जितनी जल्दी इन्होंने स्टार्ट किया उतना इनको उसका फ़ायदा हुआ कि इन्होंने वेट नहीं किया कि केसेस के आंकड़े बढ़ें, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए, द फर्स्ट फीवर क्लिनिक वॉज स्टार्टेड 3 days after the first case. We took over the 200-bedded Sai Hospital to treat serious cases within the first 2 weeks. This ensured patients did not have to search in Mumbai's crowded public hospitals for beds. यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, but I am very very sorry for saying this. ये प्रॉब्लम हमें दिल्ली में देखने को मिल रही है। बॉम्बे में इस चीज़ को कैप्चर कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है किसी तरीके से। दिल्ली में ये प्रॉब्लम हमें इवन अभी जून में देखने को मिल रही है, लेकिन बॉम्बे यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। सो ये कुल मिला के 4 स्ट्रैटेजीज़ रही जो कि धारावी के लिए वर्कआउट कर गई और धारावी ने ऑलमोस्ट कर्व को फ्लैटन कर लिया है अंत में। लेकिन क्या ये श्योर है कि धारावी ने अपने पूरे
प्रॉब्लम को कॉन्कर कर लिया है, कुछ चुनौतियां अभी भी धारावी के सामने हैं। सबसे पहले तो देयर इज़ द चैलेंज ऑफ अ पॉसिबल सेकेंड वेव एज माइग्रेंट्स स्लोली रिटर्न एज वेल एज द थ्रेट ऑफ मोर डिजीजेस बिकॉज ऑफ मानसून। तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं, एक तो सेकेंड वेव क्योंकि माइग्रेंट्स वापस आएंगे, और दूसरी चीज़ क्योंकि यहाँ मानसून आने वाला है तो और सारी बीमारियाँ जो कि मानसून के पानी के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी वापस आ सकती हैं। स्पेशली लो लाइंग एरियाज जैसे कि धारावी होते हैं, दे आर स्पेशली प्रोन टू मानसून प्रॉब्लम्स बिगनिंग विद फ्लडिंग। तो ये एक लैंड यूज़ की प्रॉब्लम भी उनको आ सकती है, प्लस बीमारियां, प्लस सेकेंड वेव। तो ये चुनौतियां हैं जिससे धारावी अभी बाहर नहीं निकला है। टू एंड द पीपीटी आई वुड लाइक टू एंड इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। अथॉरिटीज़ ने एक और काफ़ी अच्छा काम किया है टू रीगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल। जिन स्कूलों को इन्होंने एक्वायर किया था टू कन्वर्ट इनटू क्वारंटीन सेंटर्स, उनको इन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ को वापस सौंपना शुरू कर दिया है, सो दैट जब भी हम इस कोरोना वायरस से लड़कर उभर जाते हैं तो वो स्कूल्स वापस इमीडिएटली चालू हो सकें, बच्चों को वेट ना करना पड़े। ये जो स्टेप है बेसिकली ये इसलिए लिया गया है टू हेल्प रीगेन पीपल्स कॉन्फिडेंस। आई पर्सनली थिंक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, और हमें इस स्ट्रैटेजी को बाकी एरियाज़ जो कि हॉटस्पॉट्स हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं और अपने कोरोना वायरस को कॉन्कर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।